बारिश के बाद जंगल की मिट्टी से भाप उठ रही थी। दरख्तों के नीचे पानी के कतरे चमक रहे थे और दूर कहीं बंदूक चलने की आवाज़ आ रही थी। एक नौजवान लड़का ज़ारोन अपने बाप के साथ शिकार पर निकला हुआ था। उसके हाथ में बंदूक थी मगर आंखों में तजस्सुस। बाप ने आहिस्ता से कहा, ध्यान से चलना, ये ज़मीन कई जानें निगल चुकी है। अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई, हवा रुक सी गई। ज़ारोन ने बंदूक उठाई और निशाना लगाया। फायर की गूंज जंगल में फैल गई मगर सामने कुछ न था। धुंध में बस एक साया सा हरकत करता दिखाई दिया, जैसे कोई जानवर नहीं बल्कि खुद अंधेरा जिंदा हो गया हो। बूढ़ा शिकारी सरगोशी में बोला, ये तेंदुआ नहीं, साया है जो सिर्फ कातलों को दिखाई देता है। सुबह सूरज निकला तो दरिया के किनारे ज़मीन पर खून के निशान थे। ज़ारोन झुककर देखने लगा। निशान किसी जानवर के नहीं लग रहे थे। उसने पानी के किनारे एक इंसानी जूता देखा। उसके करीब दरख्त के तने पर पंजों के निशान थे, मगर वो अजीब थे, लंबे, जैसे किसी दरिंदे की उंगलियां इंसान जैसी हों। जंगल की हवा में एक सर्द झोंका आया, जैसे खुद फितरत भी खौफज़दा हो। गांव लौटकर ज़ारोन ने बुजुर्ग शिकारियों से पूछा, ये क्या है? सब लोग क्यों डरते हैं? एक बूढ़ा शिकारी बोला, ये वो साया है जिसके अंदर इंसान की रूह कैद है। जब जंगल का खून बहता है वो जाग उठता है। ज़ारोन ने तंज़िया हंसी हंसी, ये सब कहानियाँ हैं, मैं खुद इस साये को पकड़ूंगा। बाप ने उसकी तरफ देखा, ज़ारोन, जंगल में जो दिखाई देता है वो सब नहीं होता। मगर ज़ारोन की ज़िद इसे सुनने नहीं देती। रात को बारिश हो रही थी, धुंध ने सब कुछ छुपा लिया था। ज़ारोन अकेला आग के पास बैठा था। पत्ते हिलने की आवाज़ आई, वो चूक कर मुड़ा। अंधेरे में दो जर्द आंखें चमके, वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आईं। सियाह तेंदुआ सामने आया, जख्मों से भरा मगर शाहाना सुकून के साथ। ज़ारोन ने बंदूक उठाई मगर नमी से बंदूक जाम हो गई। तेंदुआ रुका ना झपटा, बस चंद कदम दूर आकर खड़ा हो गया। इसकी सांसें भारी थीं मगर आंखें पुरसुकून। फिर वो धुंध में गायब हो गया। ज़ारोन के हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी और इर्द गिर्द बस बारिश की आवाज़। अगले दिन से ज़ारोन को लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जहाँ जाता वहाँ पत्ते हिलने लगते, दरख्तों के पीछे साया सरकता। रात को वो आईने में अपना अक्स देखता तो लम्हा भर के लिए लगता कि पीछे कोई खड़ा है। पलक झपकते ही जगह खाली, नींदें गायब हो गईं, खौफ ने जन्म लिया। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। आखिर एक दिन उसने बाप से कहा, अब सच बताओ, ये सब क्या है? बाप ने कुछ देर खामोशी के बाद कहा, सालों पहले हमने एक मादा तेंदुआ को मारा था। उसका बच्चा जिंदा रह गया था। हमने उसे छोड़ दिया, ये सोचकर कि खुद ही मर जाएगा। मगर जंगल याद रखता है ज़ारोन, इंतकाम कभी मरता नहीं, सिर्फ इंतज़ार करता है। रात फिर आई। शिकारियों का कैंप जलती आग के गिर्द बैठा था। बारिश रुक रुक कर बरस रही थी। दरख्तों के पीछे साया हरकत कर रहा था। अचानक धाड़, फिर हमला। आग के शोले बुलंद हुए, कैंप चीखों से भर गया। ज़ारोन ने बंदूक फेंक दी और चीखा, रुक जा, मैंने तेरा कुछ नहीं लिया, मैं इन जैसा नहीं हूँ। तेंदुआ रुक गया। चंद लम्हे खामोशी रही। शोलों की रोशनी में उसकी आंखों में आग झलक रही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा, जैसे फैसला कर रहा हो कि दुश्मन कौन है। बारिश तेज़ हो गई। ज़ारोन ज़मीन पर गिरा।
तेंदुआ अंधेरे में गायब हो गया। सुबह सूरज निकला तो कैंप तबाह था। ज़मीन पर जलने के निशान, टूटे बर्तन, बिखरी बंदूकें और दरख्तों पर पंजों के साथ इंसानी कदमों के निशान। ज़ारोन ने ज़मीन से एक काली खाल का बाल उठाया, नरम मगर अजीब सी चमक वाला। वो आसमान की तरफ देखता रहा, हुआ थम गई। ऐसा लगा जैसे जंगल ने आखिरकार सांस छोड़ दी हो। दूर पहाड़ की चोटी पर एक साया हिलता हुआ दिखाई दिया। इंसान या जानवर कोई ना जानता था। नरेटर की आवाज़ आहिस्ता गूंजी, कुछ साए दरिंदे नहीं होते, वो गुनाहों की गूंज होते हैं जो वक्त आने पर वापस लौटते हैं। और कभी कभी शिकारी और साया एक ही वजूद के दो चेहरे बन जाते हैं। शिकार ख़त्म हुआ मगर साया अभी ज़िंदा है। अगर कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करके हमारे काफ़िले का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि अगली कहानी में शायद शिकारी तुम हो।